आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह मोदी जी, वाह वाह। भाई देखो, भारत को हमेशा स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 8 बार आतंकवादी 9 बार, तो बहुत स्ट्रांगली नाम लेके बोलना चाहिए था। हम पहले से, आप ये समझिए कि आमिर खान एक पॉडकास्ट नहीं, आपकी अदालत में बताते हैं कि जब मैं सरफरोश बना रहा था तो मुझे बोला गया था कि आप पाकिस्तान नहीं बोलोगे, आप पड़ोसी मुल्क को बोलोगे। क्या डर है भाई, क्यों ना बोले हम पाकिस्तान। ये हालात है इंडिया के, और इंडिया को स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। अच्छी बात है, अब इंडिया ने बोला है। मैं आपको पूरा तेल का प्रकरण समझाता, थोड़ा अलग तरीके का ये लेक्चर होगा, ठीक है, बात करेंगे, मजा आएगी आपको। गूगल के सारे एआई टूल्स हम बताएंगे, चाहे वो वीडियो कंटेंट, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे कंटेंट क्रिएशन, एवरीथिंग, चाहे इमेज जनरेशन। 800 रुपए का कोर्स है, आपको एक फ्री प्रॉम्प्ट बुक भी मिलेगी। 22 मार्च से क्लास शुरू है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेके सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका ने बोला स्कॉट बसंती, ठीक है, बेसेंट, जो कि भाई बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन क्या करे भैया, बसंती ने खुद ही इतने कुत्ते पाल के रखे हुए हैं। तो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा है कि हमने तो भाई भारत पर एहसान कर दिया, मतलब मोर और लेस यही स्टेटमेंट है, हमने तो 30 दिन का वेवर दे दिया। अब जब ये हुआ दोस्तों, भाई ऑपोजिशन चढ़ गया। और देखिए आप एक चीज समझिए, मैंने आपको फिर से मैं वही कहानी बता रहा हूं कि वही सुनील गुप्ता वाली, जो ने पिछला लेक्चर नहीं सुना वो सुन ले, कि सुनील गुप्ता जो कि जिन्होंने बहुत अच्छी शानदार किताब लिखी है ब्लैक वारंट, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िएगा। तो सुनील गुप्ता जो है, उन्होंने बोला कि मैं एक नेता जो पंजाब के बहुत बड़े थे, उनको जेल में लेके आया, उनकी बड़ी आवभगत की। जब तक 6-7 महीने रहे बहुत अच्छे से रहे वो, बट बाहर जाके बोलते कि इस आदमी ने तो मुझे बहुत बेकार तरीके से रखा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो मैंने फ़ोन किया कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। बोला सर राजनीति है, करना पड़ता है। तो राजनीति है, करना पड़ता है भाई, राजनीति है मेरे दोस्त, ऐसे ही चलता है सब कुछ, है ना। तो यहां पे कांग्रेस बीजेपी लड़ते रहेंगे, उनका काम है लड़ना, वो किसी भी आपदा को अवसर बना लेंगे, है ना। तो अब इनको छोड़ते हैं, हम देखते हैं कि आखिरकार तेल वाला हिसाब किताब क्या है। देखिए अमेरिका कह रहा है तेल तेल तेल, है ना, कि तेल जो है भाई हमने तो भारत पर एहसान कर दिया है, हमने 1 महीने का वेवर दे दिया है, और 1 महीने में वेवर में तुम जितना चाहे तुम तेल खरीदो। किससे खरीदो? रशिया से खरीदो। रशिया ने भाई, वो आज से नहीं, वो हर महीने हर हफ्ते स्टेटमेंट जारी करता है कि भारत आ जाओ, खजाना तुम्हारा है, भारत आ जाओ, तेल ले लो। पहली बात तो भारत ने ये स्पेसिफिक और कैटेगोरिकली बोला है कि मेरे भाई तुम कौन होते हो। अच्छी बात है, इस बार सीधा बोला कि हमको परमिशन देने वाले, परमिशन चाहिए ना। अबे हमारे पास परमिशन बहुत पहले से है, तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से। देखिए आप पहले इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। ये तेल वाली जो कहानी है ना, रशिया भाई ऐसा है कि देखिए 2 चीजें हैं कि पहली बात, भारत लॉजिस्टिक्स काफी हद तक कंट्रोल करता है तेलों की। ज्यादातर कंपनीज आपको इंडियंस मिलेंगे, ज्यादातर काम करने वाले भी इंडियंस मिलेंगे, तो एक तो अमेरिका से जलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से सब पीड़ित थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला रशिया यूक्रेन वॉर रोकनी है तो रशिया के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ। इकोनॉमिक सैंक्शंस में तेल मत खरीदो। बेसिकली आपको मैं बता रहा हूं, डॉलर को बचाने की कोशिश थी। देखिए तेल इतना ज्यादा, अगर रशिया चाइना इंडिया ट्रेड करेंगे, ट्रोइका बना, तो डॉलर खतरे में आ जाएगा। तेल का जो पेमेंट है वो डॉलर में होता है, और चाइना ने ऑलरेडी गोल्ड को एक रिजर्व करेंसी बना ही लिया है। तो ऐसा होगा तो अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, प्रॉब्लम करेगा। तो अमेरिका ने बोला कि तेल नहीं खरीदोगे तुम, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है। भारत ने बोला ठीक है नहीं खरीदेंगे। अब अमेरिका ने प्राइस कैपिंग लगा दी, ठीक है। अमेरिका ने बोला कि भाई सुनो, बहुत कम प्राइस में, देखिए अमेरिका कह रहा है कि रशिया तुम तेल बेचो बट कम प्राइस में बेचो। तो रशिया ने बोला ठीक है भाई, मेरा तो फायदा है ना। कोई चीज 1 लाख रुपए में उसको एक आदमी खरीद रहा है, कोई चीज 10 रुपए में उसको अरबों लोग खरीद रहा है, बढ़िया है हमारा। तो अब क्या है कि भाई रशिया ने तेल बेचना शुरू किया, डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना शुरू किया। किसको? भारत को और चाइना को। भारत और चाइना ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से ये तेल यूरोप को दिया। तेल सबको चाहिए था, तो यूरोप भी भाई तेल, लेकिन अमेरिका ने बोला तेल नहीं खरीदेगा कोई। तो यूरोप बोला अरे यार अभी तो शुरू हुआ था तेल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, कोई भी तेल नहीं खरीदेगा, हम भी नहीं खरीदेगा, हमारा तेल लो, महंगे दानों पे लो। और अमेरिका यही करता है। ईरान पे भी उसने सैंक्शंस लगाए, यही किया। तो अब क्या हुआ कि तेल नहीं खरीदेंगे, तो यूरोप ने बोला यार गैस कहां से गैस आएगी मेरे भाई, पेट वाली नहीं, वो वाली गैस हम अभी। तो बोला नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते,
सैंक्शंस लगाए। अब सैंक्शंस लगाए तो फिर भारत को तेल मिला, पूरी दुनिया बहुत खुश कि भारत को तेल मिला, वाह बल्ले बल्ले, तो सब नाचने लगे, ठीक है। और सब नाचने लगे, बोला कि भारत तेल दो यार, तुमको तो मिल रहा है रशिया से, तो 3 तुम्हारे दोस्त, हमको भी तेल दो। तो भारत ने बोला बिल्कुल देंगे यार, इतना बढ़िया बैंक था इंडिया है, मतलब इधर से तेल लिया, ठीक है, बहुत सस्ते में तेल लिया और वही रिफाइन करके आधा अपने पास रखा, आधा यूरोप को भेज दिया बड़े दामों में। क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी है। रशिया खुश, यूरोप खुश, अपन तो वैसे ही खुश। डोनाल्ड ट्रंप को पता था, अरे बाप रे, बड़ी बड़ी भारी मिस्टेक कर दी है, क्या करें अब। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं, अब हम नवंबर में 23 नवंबर से रशिया पे पूरा सैंक्शन लगा देंगे। भारत ने बोला लगा दो, भारत को बता दिया होगा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाएंगे, वेनेजुएला से खरीद लीजिएगा, हेलो ओके, तो लगा दिया सैंक्शन। अब क्या हुआ कि भाई देखो सैंक्शन लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदे, वही इंडिया ने क्लैरिफाई किया भाई हम तेल बहुत लंबे समय से ले रहे और हम लेते रहेंगे। कोई भी हमको ये नहीं बता सकता। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बोलते तो ट्रंप की बातों को तो कोई वेटेज देते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने बोला, समझदार आदमी है वो, तो इसलिए भारत ने जवाब दिया है कि भाई परमिशन हम नहीं लेंगे, हमने किसी से परमिशन नहीं चाहिए। भाई ये जो 30 दिन का वेवर है वो शिप्स के लिए, सबसे पहली बात तो कि जो शिप्स, भाई ये तेल सब शिप्स से जाएगा, तो शिप को बोल के रखा था रशिया तेल नहीं ले जाओगे, तो अब उनको वेवर मिल गया है, टेम्परेरी है ये, और रशिया से भारत तेल खरीदता रहेगा। तो ये पूरी कहानी है तेल की। अब दूसरा पॉइंट देखिए, भारत, ये मतलब देखिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कहता है कि देखो तुम इससे हथियार मत खरीदो, S-400 मत खरीदो, हमारा पेट्रियट थार्ड डिफेंस लो, हमारे F-35 लो। तो देखा कतर ने क्या किया। कतर भाई अभी जब इजराइल ने हमला किया था, परमिशन लेंगे आप अमेरिका से तब आप हमला कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब क्या है ना कि अमेरिका की ये बुलिंग रहती है कि तुम जो है इनसे नहीं खरीदोगे, इनसे नहीं खरीदोगे क्योंकि हमारे दुश्मन है। वो बड़े टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है कि तुम उससे नहीं बात करोगे, है ना, तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं ही हूं। तो यही हिसाब किताब है। अब क्या है कि ये लोग कहते हैं कि हम तेल देंगे, बट हम तेल देंगे, हथियार देंगे, बड़े दामों पे देंगे। भाई अभी भी भारत के जो वो कौन GE इंजन्स है, अरबों रुपए की डील करके बैठा है, अमेरिका अभी तक दिया नहीं है। आप सोचिए कितनी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आपने किसी के लिए पेमेंट कर दी है और वो ससुर आपके पास आए ही नहीं। आईफोन मंगाया है, 20 आईफोन मंगाए थे, एक भी नहीं आया, पैसे चले गए, पैसे अटक गए। ये भारत की स्थिति है, ठीक है। पैसे दिए, बड़ी मुश्किल से कुछ इंजन आए अभी GE इलेक्ट्रिक, तो वही अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका कहता है कि भाई देखो तुम मुझसे दूर चले जाओ या मैं होना नहीं दूंगा, ठीक है, तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब भारत ने बोला कि नहीं, तुम निकल लो बहुत तेजी में, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे पास रशिया है, हमारे पास ईरान है, हम उनसे तेल खरीदते रहेंगे। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका कर क्या सकता है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता लिटरली, और कुछ कर भी नहीं पाया। अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, क्या करोगे सैंक्शंस का। जब जब अमेरिका ने सैंक्शन लगा उनको भारी पड़े। भारत में 1998 में सैंक्शन लगा दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था अच्छे बात नहीं है, उन्होंने ऑपरेशन शक्ति कर दिया। ये अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट घूमती रही, हम लोग ये ससुर ट्रक में ले गए, साइकिल पे ले गए, लो हो गया ऑपरेशन शक्ति पोखरण में, हम न्यूक्लियर पावर हो गए। तो बिल क्लिंटन ने बोला लगा देंगे सैंक्शन, ये कर देंगे, जा पैसे लगा दो, जाओ लगा दो। उसके बाद फिर बिल क्लिंटन बोले वैसे। अब देखिए अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाए और उसी अमेरिका ने फिर भारत को न्यूक्लियर डील दी 2006 में, अजीबोगरीब। और उस समय कौन पावर में थी भैया, कांग्रेस। उसी पावर में भाई मनमोहन सिंह की बैंड बज गई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बहुत शानदार किताब है, मैंने उसका रिव्यू किया था। संजय बारू बताते हैं लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस कर लिया था जब नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो 1 वोट से जीती थी कांग्रेस। तो भाई हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की, वही अमेरिका जिसने सैंक्शन लगाया था। भाई तुम सैंक्शन ही तो लगा पाओगे, लगा दो। अबे अमेरिका, व्हाट्सएप सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, भारत। यूट्यूब सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है, भारत। गूगल कौन कर रहा है, भारत। भाई अमेरिका भारत सबसे बड़ा मार्केट है, हर जगह भारतीय आपको मिलेंगे। आप कहां बेचोगे अपना सामान, चाइना में बिकेगा नहीं, उनका अपना इकोसिस्टम है, वो अलाउ ही नहीं करते। जापान में उतने लोग ही नहीं है, वो भी अपना, जापान ने भी बाहरी कंपनियों को आने नहीं दिया है, अब नहीं कर रहे हैं वो। वहां पे अमेरिका के प्रोडक्ट चलते ही नहीं है क्योंकि जापान ने और अच्छे बना लिए हैं। वेस्ट एशिया तो वैसे ही वहां पे सब
परेशान है वॉर से, वही पैसा ही नहीं उतना, पाकिस्तान में उतना पेनिट्रेशन ही नहीं है। तो भाई जो भी अमेरिका के प्रोडक्ट है, मैं इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, ठीक है। यह बात सच है कि अमेरिका की जितनी भी चीजें हैं वो यहां पे बिक रही हैं, और हर चीज मतलब हमारा डेटा उनके पास है। बट अगर भारत ने मान लिया कि भाड़ में ले लो डेटा, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है, बस एक दिन में बिजनेस बंद कर दिया, तो हम तो मरेंगे, वो भी मर जाएगा, अमेरिका भी गया काम से। तो सबको पता है भाई कि भारत से आप पंगा, हम खरीद सकते हैं तेल, हम ईरान। अब ये अलग बात है कि भाई देखिए, जियो पॉलिटिक्स आपको अपने इंटरेस्ट बना के चलने होते हैं, तो हम रशिया से भी तेल खरीदेंगे, हम ईरान भी चाबहार बनाया हमने। वेवर देने का मतलब ये नहीं होता कि किसी का एहसान है। अब देखिए, भारत ने स्टेटमेंट दे दी और अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के घर में ही उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन है ना, वो गए काम से। अभी मिड टर्म इलेक्शन होने दीजिए, वो जेल जाएंगे सीधा, मैंने बताया था, इंपीचमेंट होगी उनकी। अभी तो सेनेट में हार गए ना, वरना तो अगर उनका सेनेट में जीत गए डोनाल्ड ट्रंप 53 और 47 से, वरना तो ये हारे। अभी बस वही बताना कि एक बार ये डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी आ जाए, तब देखिए आप। तो अमेरिका का आज का पैतरा नहीं है, वो यही करता है, काट सा ले आएगा, है ना, उसमें देशों को डाल देगा कि हमारे हिसाब से नहीं चलोगे और जिनसे तुम ट्रेड करोगे तो हम सैंक्शन लगा देंगे। तो भारत हर किसी से भारत इस समय 40 देशों से तेल खरीदता है, एनर्जी खरीदता है, उसने अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई किया। प्रॉब्लम यह है कि भारत को अमेरिका से प्रॉब्लम नहीं है, भारत को ईरान से प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है और वहां से तेल नहीं आ रहा है। अमेरिका युद्ध लड़ता रहे, तुम कहीं पे भी लड़ लो, तुम क्यूबा को मार दो, तुम अपने लोगों को मार दो, तुम किसी को भी मार दो, लेकिन हम भैया ये गल्फ वाला जो एरिया, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो वहां दिक्कत है भारत को, समझ गए। तो आई होप ये चीजें समझ लें। बाकी पॉलिटिक्स है यार, लड़ते रहे, इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी बंगाल में अगले महीने इलेक्शन है, ठीक है, फिर अभी आसाम आ रहा है और अभी तमिलनाडु है, केरल है, तो वहां पे इलेक्शंस है, तो ये सब बातें करनी पड़ती हैं। बाकी हमारे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।